ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगले में मंगले वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे कर मंगल करहु महा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब आवे निज इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष हुआ संतप्त मानस जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन बिचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चरणानियोग का व्याख्यान एवं विधान, इस पर चर्चा चल रही है। अभी जो अपन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे उसमें दो महापुरुषों को गुरुदेव याद कर रहे थे और इस प्रसंग में याद कर रहे थे कि वास्तव में कर्मोदय की बड़ी विचित्रता है। जब अपना कर्म का उदय आता है तो जैसा उदय आता है वैसा होता है, कोई काम नहीं आता। तो वो पंडित टोडामल जी साहब को याद कर रहे थे कि जयपुर नगरी में इतने सारे जैन रहते थे और इतनी कम उम्र में पंडित टोडामल जी को राजा ने हाथी के पैर के नीचे कुचलने का आदेश दिया। तो वो जो हाथी है वो पंडित साहब के ऊपर पैर नहीं रखता, तो बार बार वो जो है महावत उसको मारता है कि पैर रख, मगर वो रखता नहीं है। तो टोडामल जी कहते हैं, हे गजराज तुम क्यों डरते हो? जब राजा ऐसा कार्य करने से नहीं डर रहा है, उसे कुछ भय नहीं, तो तुम क्यों भय खाते हो? रखो पैर। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा संबोधन करते हैं। और दूसरा उदाहरण दे रहे थे कि दीवान अमरचंद को कहा कि तुम इतने ज़्यादा हिंसावादी हो, ख्याल में है ना, और अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझते हो, तो जाओ इस शेर को पिंजरे में, ख्याल में है, मांस खिला के आओ, न खुद खा गया, जो करना है करो, देखो क्या करते हो। तो गए अंदर तो लड्डू ले गए, बोले शेर सिंहराज हम लड्डू खाते हैं, तुम्हें लड्डू खाना हो तो खाओ वरना हमें खा जाओ। समझ में? ऐसे निर्भय होके पिंजरे के अंदर। तो शेर भी आखिर वही संगी पंचेंद्रिय है ना शेर, तो शेर के सामने कोई ऐसे दम से खड़ा हो जाए तो वही देखे कि कौन है। तो शेर ने कहते पढ़ा होगा ना, दीवान अमरचंद ने शेर को जलेबी खिलाई, लड्डू खिलाए। तो वो दीवान अमरचंद वो भी जयपुर के थे। तो ऐसे महापुरुष जयपुर में हुए और इतनी 350 जैन मंदिर है जयपुर में, अब तो होंगे 400। ये तो 350 बहुत पुरानी गिनती है, अब तो 400 सवा 400 होंगे। इतने जैन मंदिर, जैनियों की नगरी जयपुर, समझ में आया? उसमें भी ऐसा अन्याय हुआ और कोई बोलने वाला नहीं रहा। तो भैया वो ये समझा रहे थे कि यही है सब, क्यों कहाँ गए वे देव, क्यों नहीं आया कोई देव रक्षा करने? तुम कहते ना देव रक्षा करते, क्यों नहीं आए? आदिनाथ 6 महीने हार के लिए घूमते रहे, तो उनका बेटा भरत उसी समय 6 खंड का चक्रवर्ती था। उसे इतना पता नहीं चला कि हमारे पिताजी बार बार कहाँ जा रहे हैं, हारों के लिए निकलते, क्या हो रहा है, कोई खबर ही नहीं ली है। वो 6 खंड के राजा थे, तो वे उन्हीं के उसमें थे कि नहीं, उन्हीं के क्षेत्र में है। लेकिन कोई बात नहीं जी, ये विचित्रता है भाई। और आदिनाथ 6 महीने घूमते रहे, आहार नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। हाँ, वो बेटे को पता नहीं चला। तो भैया कर्मोदय की बड़ी विचित्रताएं हैं, और बेटे को पता ही क्या चला, वो तो राजा सन्यास ने दिया ना, फिर पूरा भोग की जाति स्मरण हुए तो हस्तिनापुर में है। तो क्या है, भरत जी तो तब भी नहीं गए, फिर उसमें कोई वृत्तांत ही नहीं है कि भरत जी गए। वो तो वृत्तांत तब है कि वो सीधा केवल ज्ञान हो गया तब गए।
मैंने उसके पहले उनने कोई खबर नहीं ली। मैंने एक नॉर्मल होते हैं कि नहीं, अपन भी मुनिराजों के दर्शन करने जाते हैं, है कि नहीं, भक्ति करने जाते हैं। और वैसे भरत जी के बारे में क्या लिखा है कि वो रोज खड़े होते थे आहारों के लिए, फिर भोजन करते थे। लिखा है कि नहीं लिखा कि उनको इतनी भक्ति होती थी मुनिराजों की कि वे पहले आहारों के लिए खड़े होते थे। यार गजब हो गया। जब ऐसा था तो फिर उन्हीं के समय में आदिनाथ कैसे घूमते रहे? उल्टा वे तो मुनिराजों को खोजते होंगे। और मुनिराज उस समय आदिनाथ ही थे, क्योंकि बाकी के तो भ्रष्ट हो गए थे, तो वो आहार तो नहीं को देना चाहिए था सबसे पहले, है। लेकिन ठीक है, अपन तो इन बातों से इस बात का निर्णय कर लेते हैं कि सब कर्मोदय की विचित्रताएं हैं। इसलिए कहते बिल्कुल राग देश मत करो, कसाय मत करो। जब तीर्थंकर आदि जैसे जीवों के कार्य भी कर्मोदय के अधीन है, तो हम तुम्हारी क्या बात करना। जो तीर्थंकर जैसी प्रकृति बांध के बैठा हो, तीर्थंकर प्रकृति है राजा सैनिक को, रवि नरक के डंडे खा रहे, और सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है। अभी अगले भाव में 100 धर्मेंद्र वेट कर रहा है क्या कि जे निकले तो हम जाके गर्भ कल्याणक मनाए। क्यों? और अभी क्या हो रहा है? अभी नरक में डंडे पड़ रहे। अब बोलो तो क्या करे? अरे यही तो श्री गुरु कहते, यही तो स्वरूप की मस्ती है कि भैया ये भी पर्याय है, वो भी पर्याय है, और मैं तो इससे भिन्न त्रिकाली द्रव्य हूँ, ऐसा श्रद्धान करो। ये पर्याय दृष्टि छोड़ो। क्या रखा पर्याय दृष्टि में? राजा सेड़े के नहीं सोच रहे कि अरे मैं भावी तीर्थंकर होने वाला हूँ, अरे मेरी क्या हालत हो रही ना। अभी भी प्रसन्न है, अभी भी उस नरक और नरकी की पर्याय से अपने को भिन्न देख रहे हैं। और जब जन्म लेंगे तीर्थंकर के उसमें, तब भी अपने को भिन्न ही देखेंगे। ये है असली जैन धर्म। कोई पूछे कि असली जैन धर्म क्या है? समस्त पर्यायों से भिन्न एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में अपनापन करना, ये जैन धर्म है। अपने को परिपूर्ण ज्ञायक ज्ञान स्वभावी जीव तत्व अनुभव करना, ये जैन धर्म है। अपने को पुण्य पाप से भिन्न जानने वाला देखना, ये जैन धर्म है। अपने को पूर्ण रूप से अकर्ता देखना, ये जैन धर्म है। हल में ये मैंने अपने को निर्णय होना ही चाहिए। तो ये 2 उदाहरण दे रहे थे गुरुदेव। और क्या बता रहे थे कि आत्मा अरूपी है। अरूपी है माने आत्मा का कोई रूप नहीं है। लेकिन रूप नहीं है इसलिए उसमें कोई आनंद नहीं है, वो देखने योग्य नहीं है, कोई कमजोर है, ऐसा नहीं समझना। तो ये समझा रहे थे कि उसमें आत्मा में जितनी असंख्या 24 ही है और उसके जितने काल है, ऐसा सब समझा रहे थे। उससे भी अनंत गुने आत्मा के प्रदेश असंख्यात, इतने ठसाठस भरे पड़े, उसमें कोई कमी नहीं आत्मा का। धन अरूपी धन। लेकिन अपने को जन्मों जन्मों से रूपी पदार्थों को देखने की आदत है। अपन ने कभी अरूपी का मजा लिया ही नहीं। अपन को सोना चांदी, मकान, दुकान, शरीर, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, इनमें ही अपन को भजन, इनमें ही अपनी दृष्टि अटकी रहती है। तो अंदर जो आत्मा ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है, वो अनुभव में आने पर भी प्रत्येक जीव के आल बाल गोपाल, बूढ़े बच्चे जवान, सबके अनुभव में आने पर भी इस जीव को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा नहीं आती, उसमें अपनापन नहीं आता, उसका भजन अपने को समझ में नहीं आता। और जो बाहर में 2-4 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाए, 10-5 है और वैभव थोड़ा बहुत, उससे अपने को बड़ा मानता है। और मैं आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, वो मुझे बात पता चल गई, इसके प्रति कुछ भी नहीं है। कोई इसका भजन नहीं, कोई इसकी महिमा नहीं, कोई अंदर इसका आनंद नहीं, कोई इसकी मस्ती नहीं। और अभी कोई कहे तो भाई 2 लाख रुपए की नौकरी लग जाए तो उछल जाए। उछल जाए कि नहीं उछल जाए? क्यों नहीं उछलते कि नहीं उछलते? मुझे जरा सा कोई अनुकूलता मिल जाए, अभी मुझे कहीं से ऑफर आ जाए कि आपको 4 करोड़ रुपए की नौकरी मिल रही, ओ साहब मिठाई बांटता फिरूंगा। बांटूंगा कि नहीं बांटूंगा है? लेकिन मुझे आत्मा मिल गया, इसके लिए कभी मिठाई बांटी? मिठाई बांटी माने वैसा आनंद आया, वैसे उछले? कभी ऐसी मस्ती चली कि तुम आत्मा की मस्ती में
इतने मस्त रहे, इतने मस्त हो गए कि पूछो ही मत है, सब लुटा दो अपना, ऐसा भाव नहीं आता, वो पकड़ के रखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पुद्गल का वजन ही वजन है। मैंने एक दिन अभी कहा था, अरे भाई तुम इतने पुद्गल के पीछे पड़े हो, इस पुद्गल से तुम्हें मिला क्या है? क्या मिलता है? दुख के अलावा क्या मिलता? आकुलता के अलावा क्या मिलता? कुछ मिलता हो तो बताओ, कुछ भी मिलता हो तो देखो। श्री गुरु बता रहे थे कि आत्मा अरूपी है, लेकिन तेरा धन अरूपी ही है, तेरा धन रूपी नहीं है। लेकिन इंद्रियों के माध्यम से इस रूप को देखते 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 ऐसा अभ्यास हो गया कि अरूपी देखने की इच्छा ही नहीं होती, अथवा अरूपी को भी रूपी की तरह देखता है। आत्मा को कैसा देखना चाहते हो? रूपी की तरह। कोई अंदर ज्योति जल जाए, कोई दिख जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। आत्मा में कोई ज्योति वोति नहीं होती, आत्मा में कोई प्रकाश नहीं होता। ये तो पुद्गल की पर्याय है। आत्मा तो अजीब जीव तत्व है, वो तो अरूपी है, उसमें पुद्गल का प्रकाश कैसे आ जाएगा? प्रकाश तो किस गुण की पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है ना। लेकिन रूपी को देखने की आदत पड़ी है तो वो आत्मा के ऐसे अंदर ऐसे कहते, हाँ ज्योति जल ऐसी कल्पना करते रहते। तो अपने को इस अरूपी धन को भोगना चाहिए, इसमें एकत्व करना चाहिए, इसकी महिमा करना चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए। मैं आज देखो भाई, संसार का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि अगर तुम आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं दोगे तो ये संसार नेगेटिविटी से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सिर्फ एक त्रिकाली ध्रुव ही पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है? जैसे लोग में कहते हैं ना, अच्छे विचार नहीं करोगे तो बुरे विचार अपने आप आएंगे। बुरे विचार करने नहीं पड़ते, बुरे विचार आते हैं। संसार बुरे विचारों से भरा पड़ा है, संसार है इसका नाम। जो परद्रव्य में एकत्व ममत्व करते तो भोगते थे, इसका नाम संसार है। और ये परद्रव्य में एकत्व ममत्व क्या है? ये सब बुरे विचार है, ये बुरी मान्यता है, गलत मान्यता है। तो देखो जिनेंद्र भगवान सिद्ध भगवान इतने पॉजिटिव हो गए कि उन्हें जगत के परिणमन से शिकायत ही नहीं है। उन्हें कोई अच्छा बुरा ही नहीं दिखता, क्योंकि अच्छा दिखेगा तो बुरा भी दिखेगा। फिर राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप राग करोगे तो द्वेष भी करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? तुम इन देवशास्त्र गुरु से राग करते हो तो कुगुरु कुदेव कुछ उससे द्वेष भी करते हो। जब तक इनसे राग नहीं मिटेगा उनसे द्वेष भी नहीं मिटेगा। क्यों है? और तुम ऐसा देख लो, अपन को तो है ना। वो तो अभी देखो मुनिराज जैसे अब जिनेंद्र देव हैं, उनको ना कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से द्वेष है और ना सुगुरु सुदेव सुशास्त्र से राग है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वीतरागी भगवान ऐसा नहीं कहते जे बुरे और जे अच्छे, ऐसी भाषा नहीं है उनकी। ये तुम्हारी मान, ये हमारी भाषा है नहीं, ये रागियों की भाषा है कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र उपल नाव के बराबर है, दुर्बूर है। जिनेंद्र देव की ये भाषा नहीं है। जिनेंद्र देव की भाषा क्या है? उनने सीधा पूछा क्या चाहिए? तुमने कहा हमें मोक्ष मार्ग चाहिए, अपना आत्मा चाहिए। तो उन्होंने कहा सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जाओ। ठीक है, फिर उनसे पूछा कि हमें संसार में घूमना है तो कुगुरु को देव कुछ। उनने ये नहीं कहा कि जी अच्छे जे बुरे, वो तो तुम चुनाव करो तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें संसार में रहना हो तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्राणी इति संसारा, ये संसार का मार्ग है। मोक्ष चाहिए हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। उनको दोनों बातें बराबर हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, इसीलिए तो सुखी है। अगर वे ऐसा करने लगे कि जो मोक्ष मार्ग में लगे उनसे तो राग करे, और जो मोक्ष मार्ग में नहीं लगे उनसे द्वेष करे, तो वे भी संसारी हो जाएंगे। वीतरागता कहाँ रहेगी? तो अभी अपन को भी वीतरागी थोड़ा बहुत तो होना है कि नहीं होना है? तो अपन कम से कम हाँ अभी वर्तमान पर्याय में पूरा तो होना है, वो तो भविष्य में। लेकिन वर्तमान पर्याय में थोड़े वीतरागी का मतलब ये है कि आप प्रयोजन भूत चीजों से राग द्वेष बंद करो। जैसे बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, राजनीति है, बिल्कुल आप प्रयोजन भूत, बिल्कुल समय बर्बाद मत करो, उसमें राग द्वेष मत करो, उसकी जगह स्वाध्याय करो।
अब वीतरागी हो रहा है ना, तो व्यर्थ की चीज़ों से बचो, व्यर्थ की बिल्कुल काम, व्यर्थ के लोगों से दोस्ती मत बढ़ाओ। अगर तुम्हारे पास साधर्मी हैं जो तुमसे तत्व चर्चा कर सकते हैं, तो काय को अपनी जो है एरे गहरे नत्थु गहरों से दोस्ती करने में लगे हुए हो है? क्यों? जिनसे तुम्हें ऐसी बातें करना पड़े कि क्यों भैया आज तूने शराब तो नहीं पी, ऐसे लोगों से क्यों बात करना? तो बिल्कुल बिना अपने साधर्मी भाई हो उनसे, क्योंकि राग तो आएगा, ये तो बात पक्की है। तो राग आएगा तो कहाँ लगाना, कि ऐसी जगह लगाना जो वीतरागता की ओर ले जाए। राग को ऐसी जगह मत लगाना जो संसार में ले जाए। नहीं समझ में आया? अब महिलाएं आपस में बातें करती, तत्व चर्चा नहीं करती। तुम्हारे यहाँ क्या बना, तुमने क्या खाया, तुमने क्या बनाया, करते कि नहीं करते? और मेरी अधिकतर जितने लोगों से बात होती है, व्यापारिक बात अलग होती है मेरी, लेकिन अधिकतर मेरी बात होती तो मैं यही पूछता हूँ, और भैया क्या चल रहा है, स्वाध्याय कर रहे कि नहीं, तत्व विचार कैसे चल रहा है? कहीं दिक्कत है, कोई बात बताओ। तो ये तो कम से कम उस संबंधी बात तो होवे जो अपने प्रयोजन भूत है। और तुमने क्या बनाया और क्या खाया, इससे क्या लेना देना है, ये क्या मतलब की बात है? तो अपन को व्यर्थ के राग देश से बचना, व्यर्थ की कसायों से बचना। अच्छा, इधर उधर की बातें करने की जगह तत्व की, और तुम कहो कि हमें तत्व की रुचि तो है, लेकिन हमसे तत्व की बातें नहीं होती, ये तीन काल में संभव नहीं है। जिसकी रुचि हो उसकी बात ना होवे, उसकी जिज्ञासा ना होवे, क्यों? अरे लोक में भी लोग है, जरा सा सड़े से प्रेम के लिए कोई किसी से प्रेम करता हो तो ये तक जिज्ञासा होती कि आज उसने क्या कपड़े पहने, क्यों, आज उसका हेयर स्टाइल बराबर था कि नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते कि नहीं, तो लड़की आती, तुमने आज क्या पहना है, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, कंघी बढ़िया नहीं करी, तो वो कहता है कि हाँ आज मैं ऐसा था ऐसा था। तो ये उससे क्या पता चलता है कि देखो इसको प्रेम है ना, लोक में। और भी समझ लो, हमें जो अंदर जिसका रस होवे उसकी बात आए बिना नहीं रहती। अगर तुम्हें तत्व से प्रेम होवे तो तुम्हारे अंदर तत्व के प्रति जिज्ञासा, स्वाध्याय करने की इच्छा, देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रेम, उनकी महिमा, उनकी भक्ति, उनके प्रति विनय, वो क्रिया में मत लेना, ये सब क्रिया से मत जोड़ा करो कोई बात, क्रिया से जोड़ोगे तो उसका रस खत्म हो जाएगा। भावों की बात चल रही है कि वो अंदर से तुम्हारे अपने आप ही उनके प्रति बात बहुमान चलेगा। और वो नहीं चलता, वो बात नहीं आती, खाली मंदिर में आते हो, स्वाध्याय सुनते हो और चले जाते हो, फिर तुम्हें दिन भर कोई होश नहीं पड़ती। वो इस बात की 100% निशानी है कि अभी तुम्हें आत्मा की कोई रुचि नहीं है। कि हम रोज आ जाते, रोज आने से होता क्या है, वो तो तुम्हारा एक सिस्टम है, एक समाज है, एक व्यवस्था है, और थोड़ा 1 घंटे आगे अच्छा लगता है, बैठ जाते हो, तत्व की बात सुन ले तो थोड़ी शांति सी मिल जाए। लेकिन ये शांति तुम्हें पूरी तरह पसंद नहीं आई। अगर ये पूरी तरह पसंद आ जाती तो तुम दिन भर इसी शांति को पाने का प्रयास करते कि नहीं करते? बोलो रमेश जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन हमें तो दिन भर कहीं और ही ध्यान लगा रहता है। तो इसका अर्थ है कि अभी तुम्हें, कई लोगों के ऐसा भ्रम है कि हमें तो जी आत्मा की बात बहुत अच्छी लगती है और हम तो बहुत सुनना चाहते हैं, लेकिन बस क्या करें साहब, हमें समय नहीं मिलता। बिल्कुल झूठ है ये सब। समय नहीं मिलना तो अलग चीज़ है, लेकिन अंदर की तड़पन तो नहीं रोक सकते। मुझे कोई कार्य करने का समय, लेकिन उसकी तड़पन अंदर चलेगी कि नहीं, तो वो तड़पन ये बताती है कि अंदर उसका प्रति प्रेम है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हम कोई सीरियल देखते हैं, वो हमें देखने नहीं मिला, समय नहीं है, तो तड़पन चलती ना कि भैया क्या हो गया होगा, हम तो 2 दिन से देख ही नहीं पाए, होता है ना। और तुम्हें आत्मा की कोई तड़पन नहीं चाहिए। और जिन लोगों को ये याद नहीं होता ना, कि हमें याद नहीं होता, हमें याद इसलिए नहीं होता कि रुचि नहीं है बिल्कुल। ये बोलते रहते ना रवेंद्र जी वगैरह, हमें याद ही नहीं रहता यार कुछ, हमें ऐसे थोड़ी है। छोटमल जी ने लिखा 6 उपशम है जब तो व्यापार आदि करता है। अगर 6 उपशम नहीं हो तो इतने पैसे, इतना हिसाब किताब, इतना बड़ा व्यापार, बिल्डिंग बनाते हुए वो कहे कि हमें कुछ याद नहीं रहता, ऐसे कैसे हो सकता?
तो इसका मतलब ये है कि तुझे वहां याद रहता है जहां तेरी रुचि है। पकड़ में आया? टोडामली सब लिखा है, अपन पढ़ के आ गए पीछे कि तू कहता है कि हमें इतना क्षय उपशम नहीं है, जो झूठ बोलता है। अगर क्षय उपशम नहीं हो तो दुनिया की इतनी बात है, तुझे कहाँ से याद रहती है? हाँ, अभी आएगा नौवें अधिकार में, खूब आएगा इसे, अभी आएगा पुरुषार्थ वाले, बहुत अच्छा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे वो ट्विंकल आगे पढ़ता है तो देखता है ना। अभी ट्विंकल देखो, अभी तुम लोगों से नया है, 4-5 साल ही पुराना तो है। तो देखो इसको इतना बढ़िया अभी मेरे से प्रश्न पूछता है तो मुझे पता चल जाता है कि स्वाध्याय करता है। अभी कल परसों प्रश्न पूछा कि प्रायश्चित और प्रतिक्रमण किस लिए बना, जबकि इसने जब पूछा और इसके 4-5 दिन पहले मैंने इस पर चिंतन किया था, इसी प्रश्न पे मेरे को भी ऐसा प्रश्न आया था। फिर मैंने उसका अंतरंग में समाधान खोजा, चर्चा हुई। तो मेरा कहने मतलब ये है कि आप चिंतन करते हो, आपके प्रश्नों से पता चलता है। आपके प्रश्नों से ये पता चल जाता है मैं कि तुम कहाँ खड़े हो। मुझे श्रोता प्रश्न पूछते हैं ना, ये यूट्यूब वगैरह, मुझे पता चल जाता है कहाँ खड़ा हुआ है, उसके प्रश्न पूछने से पता चल जाता है। अब कई लोग कमेंट्स लिख देते, जय जी ने बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा, क्या 2-4 बातें लिखो तो कि क्या अच्छा लगा तुम्हें, है आनंद आ गया, किस बात का आनंद आया, हम भी तो सुने, क्या पकड़ा तुमने, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके बोलने से पता चल जाता है हमें कि आप कहाँ तक समझ पा रहे हो बात को। और ये जिज्ञासा आपके अंदर नहीं बनती। हमने जैसे आज कहा, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में गजब का लिखा टोडामल जी ने, आता और आपको पढ़ने का भाव नहीं आता, आपने खोल के नहीं देखा, इसका मतलब क्या है? और अभी मैं कोई पैसा कमाने की बात बताऊं कि भैया एक ऐसी चीज़ आई है और उसमें ऐसा पैसा लगाओ तो देखो कैसे खलबली मच जाती है, तुरंत जाके देखना यार कैसे आएगा। और हमने कहा कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आत्मानुभव की चर्चा है, टोडामल जी साहब की लिखी हुई है, आपको भाव भी नहीं आया देखने, इसका मतलब क्या है? तुम्हें आत्मानुभव की कोई दरकार नहीं है और तुम फिर ऐसे भ्रम से जीते रहोगे कि क्या साहब मेरा कल्याण नहीं होगा। कैसे होगा तुम खुद बताओ, क्यों होगा? अच्छा होना चाहिए। कोई बच्चा व्यवस्थित पढ़ाई नहीं करे जैसे पढ़ना चाहिए, उल्टा सीधा पढ़ता रहे, कुछ भी पढ़ता रहे, और बाद में अपनी माँ से कहे, अपने पिता से कहे कि पापा मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, है कि नहीं बेटा पास, तो पापा आप तो बहुत बुरे हो। पापा बुरे हैं कि अच्छे हैं? तो पापा झूठ बोल लेंगे, नहीं बेटा बहुत बढ़िया, तुम ऐसे ही पढ़ते रहो, कोई बात नहीं, वह हो जाएगा तुम्हारा। क्यों हो जाएगा? ये बाप अच्छा नहीं है, ये बुरा बाप है, ऐसा कहता है। असली बाप तो वो है, सही बाप तो वो है कि बेटे गलत है, तुम मरोगे। ऐसे ही गुरु वो अच्छा नहीं है जो तुम्हें बस व्यर्थ में आओ, तुम तो मोक्ष चले जाओगे, बढ़िया है, अच्छा है, तुम तो कुछ भी करो ठीक है, बस आत्मा की रुचि करो। ऐसे कैसे आत्मा की रुचि करो? अगर आत्मा की रुचि होगी तो वो दिन भर आत्मा ही आत्मा चलेगा, वो रुचि का लक्षण है। स्वाध्याय के प्रति गंभीरता आएगी, जिन शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आते उन शब्दों के अर्थ सीखेगा, नोट बनाएगा, लिखेगा, वो कहलाती है रुचि। ये प्रमाद में पड़े रहना, बाकी कामों में लगे रहना, और हमें तो जी याद नहीं रहता, अब कौन करे, पर हमें तो समझ में आ गया जी, जीव जुदा पुद्गल जुदा, पर्याय भिन्न है, परिणाम आपने ही तो बताया था। हमने कहाँ से बताया था? पता भी है, हम कहाँ बैठ के बताते हैं वहाँ पता है। हम जल्दी बोलते हैं कि भैया ये पर्यायों से भिन्न त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान को पता होना चाहिए पर्याय माने क्या, कौन सी पर्याय। तो वो आपने बोला था ना, कोई भी भाव हो ऐसे काम नहीं चलता। और अगर अंदर में आत्मा का रस समझ में आ गया, कोई भी भाव भिन्न दिख गया और आत्मा भिन्न दिख गया, वो फिर भी तेरी दशा वैसी की वैसी बनी रहे, संभव नहीं है। कोई ऐसा कहे कि हमें आत्मा तो समझ में आ गया जी, वो तो ज्ञानमयी है आत्मा, और मैं तो जानने देखने में, इसमें क्या कठिन है? बिल्कुल सही बात है। अगर तेरे हकीकत में ऐसे ही जानने में आ गया होता तो तेरी दशा ऐसी नहीं रहती। कि कैसी हो जाती?
कि तेरे को गहरे स्वाध्याय की रुचि हो जाती, तेरे देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति दर्शन करने के स्टाइल बदल जाता, तुझे उनके प्रति महिमा रहती चित्त में। वो हमें बाहर से नहीं कह रहा हूँ मैं, वो तो तुझे स्वयं पता चल जाता कि मैं कितना बदल गया, और तू बिल्कुल नहीं बदला। और उल्टा भी करो इसका, एक तो स्तर पक्ष ले लिया, अब दूसरे की कमी देखो कि एक आदमी का 6 उपसम है, उनने 6 उपसम में सब परिभाषाएं याद कर ली, सब गाथाएं याद कर ली, और उनको बहुत अच्छा 6 उपसम है तो याद भी रह जाता है सब। सो वे भी कोई मुक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़े हैं, क्योंकि क्यों से पता कि वो सारा उनका 6 उपसम ही 6 उपसम दिखता है, अंदर भाव भाषण नहीं है। कि साहब भाव भाषण का कैसे पता चलता है कि वो प्रसन्नता बता देती है कि ये 6 उपसम ज्ञान में जी रहा है, कि ये पंडित्याई में जी रहा है, कि ये शास्त्रों के बल पे बोल रहा है। समझ में आया? और क्रियाकांडी अलग दिखते हैं, उसको क्रियाकांड का रस रहता है। आत्मार्थी को तो ना शास्त्रों का रस रहता है, घबराना नहीं, ना क्रियाकांड का रस रहता है, लेकिन आत्मा का रस पूरा रहता है। और आत्मा का रस इतना रहता है कि उस रस में फिर जो आत्मा को जानता हूं सबके प्रति रस रहता है। आया समझ में? अब वो अलग ही भाव होगा, और वो अभी आपको नहीं है तो आप समझो कि आपका ये भाव जाने वाला। अब डरवा नहीं रहा हूं मैं क्या करूंगा, भाई चला जाएगा। तुम झूठे मुफ्त की तो काम हम दे नहीं सकते। सांत्वना, यहाँ सांत्वना पुरस्कार से कुछ नहीं होता है। यहाँ तो भाई सच्चाई बात है, तुम भले ही सुनते हो लेकिन तुम उस लेवल पे जाके नहीं सुनते। मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं नहीं जानता, ये तो वस्तु का स्वरूप है। अगर 1000 आदमी मेरा प्रवचन सुनता है तो मैं अच्छे से जानता हूँ उसमें से 10, 20, 50 आदमी होता है उस लेवल की बात कि साहब आप जो बोलते हो वो सब समझ में। अरे समझ में आना अलग बात है, मेरी भाषा शैली कठिन नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन मैं जहाँ से बोल रहा हूँ उस लेवल पे पहुँच के समझना बहुत कठिन होता है। उसके लिए कैसे करना, उसके लिए गंभीर होना पड़ता है, उसके लिए एकदम जिज्ञासु होना पड़ता है, उसके लिए आत्मा की गहरी रुचि होनी चाहिए, तब जाके कार्य होता है, वरना नहीं होता। इसलिए जिन जीवों के ऐसे भ्रम है कि हमें तो आत्मा की बात समझ में आ गई, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, तो देखो भैया अच्छा लगने की बात तो ऐसी है कि लोगों को कपिल शर्मा का शो भी अच्छा लगता है, लोग उसमें भी रिलैक्स हो जाते हैं, कहते यार बढ़िया 1 घंटा सुनो, मस्त हो जाते हैं आनंद। तो इसकी कोई कीमत नहीं है, वो मस्ती अंदर से आनी चाहिए। और वो मस्ती यहाँ से अकेले यहाँ बस नहीं, 24 घंटे आनी चाहिए। और खाली पुण्य के उदय में नहीं, पाप के उदय में भी आनी चाहिए, तब वो असली मस्ती है। समझ में आया? जरा सा विपरीत परिणमन हुआ और तुम्हारी मस्ती गायब, सब नकली, सब झूठ, सब पुण्य का भोग चल रहा है। समझ लेना अरविंद जी, क्योंकि पुण्य के उदय वाले को समझाना और कठिन पड़ता है, क्योंकि उसके मस्ती चलती है। अब उसे यही नहीं समझ में आता है पुण्य की चल रही कि आत्मा की चल रही, क्योंकि नहीं समझा भाई, मौका तो मिले नहीं, क्या पता कह चल रहा है। वो तो संघर्ष करने वाले को पता चलता है कि संघर्ष क्या है? नहीं, अभी ऐसे कैसे पता चले कि संघर्ष क्या है? बिल्कुल स्वाभाविक है। तो क्या है, ये आपको शुरू से ही चांदी की चम्मच मिल गई, अब आप कहते जा रहे हैं साहब सब भिन्न है, सब आत्मा ही है जी सब कुछ, तो ये तो बहुत आसान है। अभी थोड़ा सा उदय पलटे फिर बताना, फिर शांति रखना थोड़ी सी, फिर देखेंगे। परीक्षा की घड़ी तो तभी आएगी ना, अभी शरीर में रोग हो फिर समाधि मरण की बात करना। निरोगी में तो समाधि मरण बहुत अच्छा लगता है, सभी समाधि करने वाले, ऐसे नहीं होता है। उस कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है। डॉक्टर साहब उस कसौटी पे खरे उतरे तब उनके इतने गीत गाए जा रहे हैं, आप समझ गए ने। और तकलीफ में वेदना सहते, अरे मैं तो मर गया, अरे मेरे हटाओ समय सार, मुझे नहीं सुनना कोई बात। तो कहते यार देखो अब ये क्या हो रहा है, आप समझ रहे ना मेरी बात। तो ऐसे ही आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। ये आप भ्रम मत पालो। और आपकी पढ़ने लिखने की रुचि नहीं है बिल्कुल भी, तो आप बिल्कुल भी आत्मा से किसाब, आप तो कहते स्वाध्याय से, अरे तो उनके लिए कहते जो स्वाध्याय में अटक गए हैं,
जो स्वाध्याय ही नहीं करते उनके लिए थोड़ी बोलता हूँ मैं ये बात। जो स्वाध्याय में ही धर्म बुद्धि कर बैठे हैं, जो शास्त्र से पढ़ पढ़ के अपने को बड़ा मानते, उनके लिए कहते शास्त्रों से कुछ नहीं होता। लेकिन तुमने अच्छा सीख लिया कि तुमने ही कहा था शास्त्रों से कुछ नहीं होता, तुमने खोल के ही नहीं देखी। डॉक्टर साहब इतना बढ़िया ले रहे थे, वो समझा रहे थे इस जगत में हमें ऐसा लगता है कि जैन धर्म को खतरा है। जैन धर्म पे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके मंदिरों पे कब्जा कर रहे हैं, जिनवाणी जला रहे हैं। मतलब ये उनका पहले का प्रवचन है। उस समय जो प्रसंग तो सदाकाल बनते रहे, इतना बढ़िया बोले, मेरे को तो ऐसा लगा कि सब भारी उतर गया। उनने बोला कि भाई साहब जैन धर्म को खतरा अजैनों से नहीं है, जैनियों से है। क्या मतलब? बोले तुम जैन धर्म पढ़ते नहीं, जिनवाणी पढ़ते नहीं, ये खतरा है जिनवाणी के लिए। जिनवाणी में आग लगा दी जाएगी, ये कोई खतरा थोड़ी है। क्यों कि अब तुम्हारी उसी चीज पे कब्जा होता है जिसकी उपेक्षा होती है। अब आज क्या होता है, तुम्हारा एक मंदिर बना है साउथ में, कोई देखने तो जाने वाला है नहीं, कोई जैन है नहीं, तो भाई वहाँ जो कम्युनिटी रहेगी वो तो कर ही लेगी ना, उसमें वो कौन किसका इंतजार करे। और फिर बाद में कब्जा होता है तो तुम्हें हमारा मंदिर, तुम आज तक गए वहाँ? कभी गए उस जगह? गए तुम उदयगिरी की गुफाओं पर गए कभी कि क्या है वहाँ? मेरे कहने में समझ है कि वो तो ऐसा हो गया कि जब तक वो चीज़ हमारे पास थी कोई वैल्यू नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी के घर में बहुत अच्छा गिटार था, है तमूला, पुराने तमूला कहते गिटार, समझ लो गिटार आज की बात, अच्छा बढ़िया गिटार था। और उसका बाप बजाता था, वो बाप मर गया। अब वो किसी को बजाना नहीं आता था और बहुत बड़ा था, तो भैया अब किसी को समझ में नहीं क्या चीज़ है। समझ लो एक पीढ़ी तक तो रखा रहा, उनको तो पता था कि अपने बाप का एक वो है कुछ बचता था, लेकिन वो पीढ़ी मर गई तो आगे की पीढ़ी को तो उसके बारे ही में नहीं पता कि है क्या चीज़। तो उनने उठा के कि जितनी जगह घेरता है और बाहर जाके कचरे के ढेर पे फेंक दिया। और जैसे ही वहाँ कचरे के ढेर से वो फेंक के आए और लौट के आ रहे थे, थोड़ी दूर चले, उसी को किसी ने उठाया और बजाने लगा। तो वो तो भागे उसकी आवाज़ सुन के, क्या गजब चीज़ है, काय की आवाज़ है, देखा तो नहीं कि तंबोला बज रहा है। हमारा दो, क्या दो, हमारा तंबोला दो, ये तो बहुत बढ़िया है कि ले लो। ले तो भी तो कचड़े के ढेर में फेंक के गए कि नहीं नहीं हमें दो, ले लो। अब ले ले सो फिर ऐसे करे सो कुछ नहीं निकले, क्योंकि सो बजाना भी तो आना चाहिए है यार। अपने से तो कुछ नहीं हो रहा, कि तुमसे कुछ होगा भी नहीं, तुम्हारे लोग कचड़ा ही है, उसको बजाना आना चाहिए। ऐसे ही हमारे जैन धर्म को खतरा दूसरों से नहीं है, हमारे जैन धर्म को खतरा उन्हीं लोगों से जो जैन धर्म में जन्म लेकर भी जैन धर्म से अपरिचित हैं, जिन्हें जैन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम तीर्थों की रक्षा कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उन तीर्थों पे जाने वालों की भी तो सोचो कि उनकी हालत क्या है। वे शिखर जी पे जाके नहीं समझ में आया और लग्जरी व्यवस्था मांगेंगे और वे कहेंगे हमें तो नहीं जाना, हमें तो वैष्णो देवी जाना है, क्योंकि उनको देव शास्त्र गुरु कुदेव शास्त्र का अंतर ही नहीं पता। तो उनसे ज़्यादा खतरा है कि उनसे खतरा है। जिनवाणी आज तो इतनी जिनवाणी है कि हमारे घरों में इतनी जिनवाणी है कि अगर हम वो निकाल के बाहर रख दें तो देश भर जाए। जैनियों के पास इतनी जिनवाणी है, क्या जिनवाणी जलाओगे, क्या हमें कर लोगे हमारा। आज हमारे पास इतने मंदिर है, क्या अरे तुम देवसाज गुरु की सच्ची भक्ति जानो तो, तुम स्वाध्याय करो तो। वो उदाहरण दे रहे थे दादा कि शेरों की इतनी रक्षा करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, फिर भी शेरों की नस्ल खत्म हो ही जा रही। पता है तुम्हें? आपको पता है आप शेर नहीं मार सकते इस देश में। आप शेर को मारोगे तो आपको सीधी सजा है। आप चीता नहीं मार सकते, माने और उल्टा मोदी तो चीता लेके आया है ना, भैया ले आओ, यहाँ बचे ही नहीं। अब सोचो बात, इन नस्लों को जो इतनी, और सुनो इतनी खतरनाक नस्लें हैं ना ये तो किसी के द्वारा नहीं खाए जाते, लेकिन ये खाते हैं दूसरे को, ठीक है। तो भी इनकी संख्या घटती जा रही।
इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। जिन जो 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 स्वयं इतने ताकतवर है उनकी तो रक्षा करनी। और वे गाय बैल भैंस बकरी बेचारे असहाय, उन्हें कोई भी मार के खा जाता है, उनकी संख्या की कोई दिक्कत नहीं हो रही, वे फिर भी बढ़े जा रहे, वे बिल्कुल नहीं घटते। समझ में आया कि नहीं? जबकि घास फूस खाते हैं बेचारे, ठीक है नहीं? आज तक किसी को गायों की इनकी संख्या की चिंता करनी पड़ी? हमेशा चिंता करनी पड़ी हिंसक जानवरों की। अहिंसक जानवरों की कोई कमी नहीं आती पृथ्वी पे। तो वो क्यों कि भैया तुम ये मत सोचो, तुम उसकी कीमत, शेर की वास्तव में कोई कीमत नहीं है। क्या कहा मैंने? इसलिए कितनी ही रक्षा करो उसकी संख्या घटेगी, लेकिन गाय के साथ कितनी ही ताड़ना करो। गाय बहुत कीमती है, दूध भी देती है, बछड़े को भी जन्म देती है, उसका बछड़ा भी काम आता है, गाय भी काम आती है, उसका गोबर भी काम आता है, समझ, उनका उसका मूत्र भी काम आता है। और वो खेत में जो हरी घास होती है, वो जो चीज़ें होती है, कचरा, उसको खा जाती है, उसका पेट भर जाता है। जो हमारी व्यर्थ चीज़ है उसको खा के जिंदा रहती है। नहीं समझ में आया? शेर को कौन पाल सकता है? पाल सकते हो शेर को कि पहले तो खुद ही को खा जाए? समझ में आया ना? तो भाई जो उपयोगी है उसकी कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो अनुपयोगी हो गया वो बचा नहीं सकता। तो जब तक ये जिनवाणी उपयोगी रहेगी, जब तक हम इसको पढ़ते लिखते रहेंगे, तब तक हमारी जिनवाणी को कोई खतरा नहीं है। जब तक हम मंदिर में पूजा पाठ करते रहेंगे, मंदिरों में स्वाध्याय चलते रहेंगे, याद रखना खाली पूजा पाठ नहीं, क्या साथ में क्या, जिन मंदिरों में खाली पूजा पाठ होता है, याद रखो, जिन मंदिरों में खाली पूजा पाठ होता है, स्वाध्याय नहीं होता, वे आज नहीं तो कल किसी के कब्जे में आएंगे। और अगर स्वाध्याय होता रहा तो क्यों सर, इससे क्या मतलब है कि भैया स्वाध्याय से तुम्हारी पीढ़ी को पता चलता है कि जैन धर्म क्या है, स्वाध्याय से ही तुम्हारी पीढ़ी को पता चलता है कि देव शास्त्र गुरु क्या है, स्वाध्याय से ही पता चलता है कि जैन धर्म कितना महान है, तब तो वे पक्के जैन ही बनेंगे। और तुम मंदिरों में स्वाध्याय नहीं होने दोगे, आत्मा की चर्चा नहीं होने दोगे, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं बताने दोगे, खाली पूजा करो, शांति मंत्र करो, शांति धारा करो, इससे भगवान तुम्हारा अच्छा बुरा कर देंगे, भला हो जाएगा, तो तुमने तो जैन धर्म को हिंदू धर्म बना दिया। सबसे ज्यादा खतरा तो तुमसे ही है। नहीं समझ में आया? है कि नहीं? और वो जरा सा सिंदूर लगा देते हो तो घबरा देते हैं आदमी, अरे उनने सिंदूर लगा, होता है नहीं, उस मंदिर की प्रतिमा पे कब्जा कर लिया और सिंदूर लगा दिया। और तुम जो मान्यता में सिंदूर लगा रहे हो, नहीं, उनने तो बाहर उस जड़ प्रतिमा पे सिंदूर लगा दिया, वो तो जाके ऐसे छुटा दो क्या है, लेकिन तुम जो ये शांति धारा से तुम्हारा भला हो जाएगा, गंधोदक लगाने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ये विधान करोगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। ये जो तुम मिथ्यात्व का सिंदूर लगा रहे हो, इसको कौन दूर करेगा? और यही तो आगे जाके असली मिथ्यात्व बनेगा और इसको जैन धर्म में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये तो अजैन बन जाए। क्यों? कि वो जैन धर्म में और अन्य धर्म में क्या अंतर है? अंतर ही नहीं बचेगा, क्योंकि वे भी ऐसे ही मानते हैं, तुम भी ऐसे ही मानते हो। है, अभी एक महाराज बोल रहे थे कि अगर हमारा धर्म वैदिक धर्म से अलग है तो हमारी शब्दावली भी अलग होनी चाहिए। अच्छा बता रहे थे क्यों? कि शब्दों से भी बहुत मिल जाते हैं। जैसे दिगंबर जैन मंदिर, अब मंदिर हिंदू भी बोलते हैं और मंदिर तुम भी बोलते हो, तो मंदिर मंदिर एक ही हो गया ना। तो बोल रहे थे अपने प्राचीन शास्त्रों में मंदिर को जिनालय बोलते हैं, तो तुम्हें मंदिर की जगह जिनालय बोलना चाहिए। तो जिनालय शब्द ही अलग है। ऐसा बहुत अच्छा बोल रहे थे कि कई शब्दों को तुम जो सोचा करो कि इस अगर अपनी संस्कृति बचानी है तो संस्कृति बचती किन चीजों से पता है? सबसे मेन चीज भाषा से। सबसे पहले भाषा से बचती है आपकी। अगर आपकी भाषा अलग रही तो आप अलग बचे रहोगे। नहीं समझे? कुरान अलग है, उर्दू में ऐसा, उर्दू किसकी भाषा हो गई? उदाहरण के लिए ये तो अपनी जैनियों की कौन सी भाषा है कि भाई प्राकृत, अपनी भाषा ये है, अपन जिनालय बोलेंगे। समझ में? तो ऐसे णमोकार मंत्र अपना काय में है? प्राकृत। मूल मंत्र अपना काय में? प्राकृत में है ना। तो अपने को
ये बात अच्छे से समझनी है कि तुम दूसरों से लड़ाई झगड़े में एनर्जी वेस्ट मत करो। कोई कब्जा पब्जा की बात नहीं है, वो तो सीधी सी बात है। जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, जहाँ कोई रख रखाव करने वाला नहीं है, वो तो भैया स्वाभाविक है। आज तुम्हारे बाजू में कोई जगह खाली पड़ी हो उदाहरण के लिए, और कोई ना आता हो ना कोई जाता हो, खाली पड़ा हो, ना ताले हो ना कुछ हो, ना कोई देखने वाला नहीं है, तो तुम भी उसमें अपना कार्यक्रम करने लगोगे। एक काम करो, खाना इसमें रख दो, कोई आता जाता तो है नहीं, और फिर 2-4 बार करोगे, चौथी बार वहाँ फोटो टांग दोगे। इसमें क्या राग क्या खुशी भाई, लौकिक में भी है ना। मैं ये कपड़े उतार के कहीं डाल दूं, उनकी कीमत नहीं समझू, तो कोई जिसको जरूरत है वो तो उठा ही ले जाएगा ना। अब मैं कहूँ क्या हो रहा है, कब्जा हो रहा है, भैया लड़ो झगड़ो, जो करना है करो। लेकिन अगर हम स्वाध्याय आदि से जुड़ेंगे तो ही अपना धर्म सुरक्षित रहेगा। अगर हम स्वाध्याय आदि से नहीं जुड़ेंगे तो जैन धर्म भी सुरक्षित नहीं रहोगे और तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगे। स्वाध्याय का इतना महत्व है, और आज बहुत सारे लोग स्वाध्याय न करने दे रहे हैं और न करते, उल्टा स्वाध्याय के नाम पर घृत मिथ्यात्व का सेवन और कराते हैं जीवों को। अभी देखो यहाँ होना तुम्हारा सीपी ग्राउंड पे चालू हो गया होगा, आज हुआ होगा, 20 थी कल, 20 तारीख ही था, कल हो गया। नहीं पद्मावती का, पद्मा कितना विशाल, कितने बड़े बड़े, अरविंद जी से पूछो ना, सेठ जी बताएंगे। बता दिया करो, जानकारी व्यवस्थित दिया करो। कल था ना, कल है 22 को। वो तो मैं वहाँ पेट्रोल भरवाने गया था ना मैं कल, तो वो देख रहा था, मैंने कहा देखो अब जी अब तुम कहते फिर जैन धर्म खतरे में। अरे तुम खुद ही देवी देवताओं को पूजने में लगे हो, खुद ही तुम इन चक्करों फंसे हो, कौन तुम्हारे जैन धर्म को अलग पहचानेगा? नहीं समझे आप ये बात ध्यान रखना, जैन धर्म जैनियों से खतरे में आया है। वीर सागर जी घटना सुनाते हैं, सुनी होगी आपने, बनारस की। अभी घटना सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? बनारस में क्या हुआ, एक जैनी था और बाकी के जैनियों को तो रातों रात राजा ने भगवा दिया कि कहो कि जो जैन धर्म हिंदू धर्म नहीं माने वो भाग जाओ यहाँ से। समझ में है? ये तो तुमने फतवा सुने होंगे। कौन से फतवा? कि जो मुसलमान धर्म नहीं मानेगा है वो क्या भगो यहाँ से। ये फतवा भी हुए, हिंदू धर्म नहीं, वो तो जो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ये तो राजा, अब तो लोकतंत्र आ गया, लेकिन ये पहले कोई आम ही बात थी, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं थी ये कि साहब जेएनयू के साथ। ये तो स्वाभाविक था, जो ताकतवर होता था पहले वो राजा बन जाता था, पहले यही होता था। पहले तो सीधी बात, लोग तो पता पहले जैन साहब ताकत इकट्ठी करते थे। इंजीनियर साहब पहले पता क्या होता था, जैसे फला राजा है तो मैं एकांत में जंगल में अपनी सेना बना रहा हूँ, अपने हथियार बना रहा हूँ, इकट्ठे कर रहा हूँ, और फिर उस राजा पर चढ़ाई कर दी, और फिर उस राजा का तो मैं अपने नियम बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा। आज भी जब प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो सीएम बनते हैं तो आते ही साथ खबरें निकलो, सबको हटाओ, लाओ उनकी लिस्ट लाओ। साहब ये अभी रखे गए थे 1 साल पहले, हटाओ इनको यहाँ से, सबका ट्रांसफर करो, मेरे अपने आदमी चाहिए मुझे। देखो तो वो तो अभी भी है ना। कल एक मैंने चुटकुला पढ़ा, मुझे बड़ा मजा आया, चुटकुला सुना देता हूँ। कल एक चुटकुला पढ़ा, बोले साहब देश की हालत क्या है? बोले देखो देश की हालत ऐसे है मोदी जी के राज में कि क्या कि बीजेपी चाहती थी राजस्थान में कि वसुंधरा बने, सो वसुंधरा नहीं बनी, सो बीजेपी वाले दुखी, ठीक। और कांग्रेस चाहती थी गहलोत बने, सो गहलोत नहीं बने, सो कांग्रेस वाले दुखी। समझ में आया कि नहीं आया? और बोले मजेदार बात है, जो बने उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। तो सारी जनता दुखी। तो बोले ये समझ में नहीं आ रहा सुखी कौन हुआ। मैंने कहा ये चुटकुला बहुत बढ़िया है। वो कह रहा ये तो बताओ जो सुखी कौन हुआ है। क्यों चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा? न बनाने वाले न बनने वाले। तो मैं तो ये बताया था कि बनारस में एक व्यक्ति बचा, तो बोले उसने कह दिया राजा ने कि बचने अगर हिंदू धर्म मानोगे तो बोले साहब एक जैन ये वो नहीं गया बनारस छोड़ के। बोले बुला के लाओ। वो खड़ा हो गया। बोले क्यों, तुम क्यों नहीं गए? कि तुम्हें अपना वो धर्म। बोले साहब
पहले ये बताओ हमें भगा क्यों रहे? बोले हमने सुना तुम हिंदू धर्म नहीं वाले। बोले हम इनसे अच्छा मानते हैं। ये क्या मानते हैं? बोले कैसे? बोले देखो गंगा सबसे बड़ी माँ है अपनी, गंगा माता। बोले हम उसे इतना पवित्र मानते हैं कि हम उसमें कभी नहाते नहीं, उसमें कभी पैर नहीं रखते, हम इतना इतना आदर देते हैं। ये लोग तो उसी में नहाते हैं, उसी में मलमूत्र कर देते हैं। मुझे कहते हैं कि साहब हम गंगा जी को पवित्र मानते, तो ज़्यादा पवित्र कौन मानता है? बोले अरे हाँ बात तो ठीक है। और बोले ये कहते हम सूर्य को नमस्कार नहीं करते। बोले सूर्य को हम जैसा कोई नमस्कार नहीं करता। कि कैसे? कि जब सूर्य चला जाता है हम पानी छोड़ देते इससे ज़्यादा क्या होगा? बोले जिसकी याद में हम पानी नहीं पीते, जब तक वो नहीं आ जाएगा हम पानी नहीं पीते। अरे भी बहुत बढ़िया। और बोले कोई बताओ सही है कि नहीं? तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, हकीकत सच्ची घटना है। तो राजा ने कहा अरे तो तुम लोगों के बारे में तो बहुत गलत धारणा। बोले आप पता नहीं किन के चक्रों में जाते हो, समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो बिल्कुल शान से कह रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू धर्म क्या मेरे से बड़ा कोई हिंदू नहीं है। राजा ने कहा अरे रहो तुम तो रहो शांति से, और कोई दिक्कत हो तो बताना। और वो रहा और उसने पूरे जेडीओ को बुला लिया। और क्या उसी की वजह से वो मंदिर बना हुआ है वहाँ, जो मेन घाट में बना हुआ है, उस समय कहीं बना हुआ है, उसी ने राजा का बनवा इसका एक मंदिर बढ़िया। क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? मजबूत तो हो तुम, तुम्हें अंदर कुछ अंदर भावभाषण तो हो, तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। हमारे पूर्वज एक से होशियार थे, अकबर के दरबार में बैठते थे। अपने जो जे थे बनारसी दास अकबर के प्रिय कवि थे, महाप्रिय। तो कहता गिरीश में त्याग हो गए। अरे कैसे कहे कि गिरीश में त्याग हो गए? भाई राजा का राज्य है, उसके राज में रहना है। तो कवि बोला, तो उनने एक दिन कहा, चढ़ा दिया, चढ़ाने क्योंकि जलते बहुत है, तो अकबर को भी चढ़ा दिया था एक दिन कि तुम नहीं जानते ये बहुत बदमाश है ये। बोले क्यों? बोले तुम्हें नमस्कार नहीं करते, ये करेंगे भी नहीं। और बुद्धि के कमजोर तो होते ही राजा, क्योंकि राजा अहंकारी होते। अच्छा सच में? बोले हाँ परीक्षा करके देख लो। बोले कैसे करे? बोले कविता बनवा के लाओ जिसमें नमस्कार हो। तो बोले बनारसी दास एक कविता लिख के लाओ मेरी प्रशंसा में, जिसमें मेरे को नमस्कार। बोले हाँ लिख लाएंगे। ये नहीं कहा ये लड़ाई है, हाँ बिल्कुल लिख लाएंगे। और ऐसी कविता सेट करी कि किसी को समझ में नहीं आएगी जो क्या कह रहे हैं। बे आस करे अकबर की, जिन्हें आस नहीं है जिनवर की। समझ में आया कि नहीं आया? और कह कलोगे, और मुझे तो याद नहीं, उत्तम चंद जी सुनाते थे बहुत अच्छे से, वो है वाली लिखा हुआ है। तो मतलब ऐसा है कि प्रसन्न हो गया, कितना बढ़िया तो बना के लाया। अरे बोले राजा किन के चक्रों फंसे हो, हम तो आपको इतना पसंद करते आपसे। और जब अकबर मरा था ना, बहुत दुख हुआ था बनारसी दास जी को, बहुत तकलीफ। हाँ कि क्यों? कि अब इसके बाद जो आएगा वो ये समझेगा कि, क्योंकि अकबर तो बहुत खुले विचारों का था, और क्या कि अब जो आएगा वो पता नहीं कैसा होगा, इस बात की तकलीफ। तो हमारे अपने को जैन धर्म का खतरा दूसरों से नहीं है। जो आज हमारी पीढ़ियां वैष्णव देवी भाग रही हैं, साईं बाबा पे भाग रही हैं, जिन्हें नमोकार मंत्र का अर्थ पता नहीं, जिन्हें जैन धर्म का इतिहास पता नहीं, जिन्हें जैन धर्म का स्वरूप पता नहीं, असली खतरा तो उनसे है। क्योंकि तुम जैन तीर्थ को बचा तो लो, लेकिन वहां जाने वाले भी तो व्यवस्थित रहें ना। आज बचा लोगे कल कोई फिर जाएगा, उसमें क्या होगा? आज तुम्हारा जैन धर्म वीतरागी धर्म तभी तो बचा रहेगा जब तुम्हें वीतरागता का स्वरूप पता हो। जब तुम वीतरागी भगवान को ही रागी द्वेषी जैसा पूजने लगोगे, तो फिर सिंदूर माला लगाने में कितनी देर लगनी है? इसलिए है, और लगा भी दी था। सीधी सी बात है, जब तुम्हारी मान्यता ऐसी है तो बाहर से भले वीतरागता को तुमने मूर्ति वीतरागी की है, व्यवहार रागी देसियों जैसा कर रहे, तो कपड़े पहनना और नहीं पहनना बचा क्या? अरे वीतरागी धर्म को वीतरागी रहने के लिए अंदर तुम्हें वीतरागता का ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया? लोग लड़ रहे हैं हमारे भगवान पे चंदन नहीं होता। सुनो तो ऐसे भी है ना, हमारे भगवान पे चंदन नहीं होता, और वे जाके साईं बाबा पे मजारों पे जा रहे हैं। क्या तुम्हें इसका मतलब ये तो पता चल गया चंदन नहीं होता, लेकिन ये नहीं पता चला कि साईं बाबा से कुछ नहीं होता है? क्योंकि यहाँ के नियम धर्म तो सीख लिए। जब अपन जाओ, जैसे
महावीर जी वगैरह, कौन सा है वो, पावापुर वगैरह जाओ ना, ऐसे कहीं भी जाओ तो क्या होता है, मेरे साथ तो कब पे अपन ने बहुत समय देखा, जैसे अपने साथ 10-5 आदमी हैं और वे स्वाध्याय वगैरह तो करते नहीं, तो एकदम देखेंगे अरे प्रतिमा पे चंदन लगाई, चंदन, इसको नमस्कार नहीं करना, देखना कितने जागृत है, और पता चला बाजू में पद्मावती, वहाँ नमस्कार करा। कमाल के लोग, कमाल के लोग, क्यों, ये तो किसी ने सिखा दिया कि अपने भगवान पे चंदन नहीं लगाना चाहिए, फूल नहीं चढ़ने चाहिए, लेकिन ये नहीं सिखाया कि भैया पद्मावती को भी नमस्कार नहीं करना है, वो कोई देव नहीं है, सच्चे देव नहीं कहलाते वो है, वहाँ किसी ने नहीं जगाया। ऐसे लकीर के फकीर बने रह जाते हैं, तो भैया लकीर के फकीर नहीं बनना, स्वाध्याय करना, और सभी जो अपने जिन मंदिर हैं, जिन आलय हैं, उन सब में स्वाध्याय करने की प्रेरणा रखो। जो भी कमेटियां हैं वे कमेटी मंदिर का रख रखाव तो करें ही, लेकिन वहाँ स्वाध्याय होना ही चाहिए। अगर पंडित विद्वान नहीं हो तो समाज में जो अच्छा पढ़ता लिखता हो, थोड़ा गहरा स्वाध्याय करता हो, उसको बैठाओ कि भैया आप पढ़ो, और सबसे अच्छा तो है कि अपने यहाँ पंडित विद्वान की व्यवस्था करो। आजकल पंडित विद्वानों की कोई कमी तो है नहीं, खूब बढ़िया अच्छे अपने नगर में पंडित विद्वानों को नौकरी दो, स्कूल में लगवाओ, काम धंधे सिखाओ, और पंडित जी का स्वाध्याय करवाओ, बढ़िया है, सब जगह करवाना चाहिए, इससे काम बनेगा। अभी का तो समय हो गया। सहजानंद